हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आज उसका एक लास्ट क्वेश्चन चल रहा है मेरा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन कैपिटल मार्केट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन कैपिटल मार्केट एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। ये दो क्वेश्चन आपका बाकी है, ये दो फिनिश हो जाएगा तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, आप लोग वो वीडियो लेक्चर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन कैपिटल मार्केट। सबसे पहले कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आगे के लेक्चर है वो देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएंगे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज होना। चेंज मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले की कंपेयर में और अब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस। तो कैपिटल मार्केट में ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 बट गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन 1992 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। यानी कि सेबी को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1988 में। बट इसको पावर, स्टैट्यूटरी पावर मिला 1992 में, ताकि ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और भी क्या प्रोटेक्ट कर सके, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके और सिक्योरिटीज मार्केट को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। जैसे हमने पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट क्या करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फंड रेज करता है, जिससे जितने भी हमारे क्या सेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबके और हमारे गवर्नमेंट की भी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो उसके लिए उनको क्या करना है, कैपिटल मार्केट को कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर्स चाहिए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। तो उसको प्रमोट करने का काम किसको दिया गया, सेबी को। इनको 1992 में ये पावर मिला कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके हमारे सिक्योरिटीज मार्केट का। नेक्स्ट वन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1992। फिर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लाइज किया गया, ताकि उसी ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा एक लीडिंग यानी बोल सकते हैं पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसको भी एस्टेब्लाइज 1992 में किया गया, ताकि ये भी क्या रहे, अच्छे से ज्यादा परचेस कर सके, सेल कर सके सिक्योरिटीज मार्केट्स का, और इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट वन, कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम STBS वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जैसे मॉडर्न हो रहा है जमाना, जिस तरीके से कह रहे मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, उसको देखते हुए कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब हर चीज डिजिटल हो गया है। आप कोई भी चीज परचेज सेल करना है तो आप इजीली ऑनलाइन कोई भी सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, उसको ऑनलाइन ही बेच सकते हो। Demat account has been introduced since 1996 to facilitate easy purchase and sale of shares by investors through the electronic method। यानी जो शेयर्स हम खरीदते हैं या सेल करते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, ये सब हम कह रहे कहीं जाके नहीं खरीदते, सब हमें ऑनलाइन करना रहता। तो ये सब ऑनलाइन कब हुआ, इसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, और ये सब ऑनलाइन हुआ 1996 में। यानी 1996 में इतना ज्यादा ये सब कुछ कर दिया गया था, इतना ज्यादा रिफॉर्म्स कर दिया गया था कैपिटल मार्केट को, ताकि लोगों को इजीली, लोग अपने सिक्योरिटीज को इजीली खरीद सके, बेच सके, उनको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, increased access to global funds by Indian companies was permitted through American Depository Receipts ADRS and Global Depository Receipts GDRS। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ने क्या किया, परमिशन किया, उनके थ्रू क्या हुआ, उनके परमिशन के थ्रू इंडियन का जो फंड्स है वो ग्लोबली एक्सेस होने लगा, ग्लोबली हर जगह पहुंचने लगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर हो सके और फॉरेन कंट्रीज वाले भी हमारे शेयर्स को, हमारी सिक्योरिटीज को परचेज और सेल कर सके। तो ये हमारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन कैपिटल मार्केट की, यानी कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं 1998 से लेके अभी तक। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटीज मार्केट और कैपिटल मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका
रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स है जो बहुत कम रिस्की होता है और बहुत इजीली लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है, कैश क्रेडिट है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी लोगों को क्या करता है? शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल करवाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल of varying maturity periods, commercial paper, certificate of deposits and money market mutual fund। यानी कि कौन कौन से मनी मार्केट के हमारे सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है जो कि अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड पे, यानी जिसका जब लिया होगा उसके हिसाब से सबके अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होते हैं। जब मेच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आपका जो ट्रेजरी बिल है वो आपको उसका कैश मिल जाता है। कॉमर्शियल पेपर्स ये भी एक हिसाब से डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इस पे भी हम डिपॉजिट्स करते हैं। और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ये सब क्या है? अलग अलग टाइप के मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। आरबीआई रेपोस का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रेपो यानी कि आरबीआई भी कभी कभी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। वी आर इंट्रोड्यूस अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है कि लोन लेने में इजी होना, इजीली कैश अवेलेबल हो जाना, इजीली लोन मिल जाना। तो आरबीआई क्या करता है? लोन देता भी है, लोन लेता भी है। तो ये इसी वजह से क्या होता है कि इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। कभी कभी बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो वो किससे लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं, ताकि वो जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको टाइम पे फुलफिल कर सकें। इंटरेस्ट रेट्स टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स है, तो जिस हिसाब से मार्केट फोर्सेस होता है उसके हिसाब से मनी मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट्स है, सिक्योरिटीज के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स वेयर इंट्रोड्यूस एज एन इम्पोर्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो पेमेंट ट्रांसफर करते थे हम, बिग पेमेंट्स, तो बड़े बड़े पेमेंट्स ट्रांसफर करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो एनईएफटी और आरटीजीएस निकला, इसकी वजह से आप घंटे भर में अच्छे बड़े बड़े पेमेंट कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी बेनिफिशियल है क्योंकि लोगों का काम रुकेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से लोगों को फंड्स अवेलेबल हो जाता है। एंड लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से क्या हुआ है कि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम हो रहा है हर चीज। यानी कोई भी सिक्योरिटीज, कोई भी शेयर्स आपको चाहिए तो आप उसको इजीली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू परचेज या शेयर कर सकते हो। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट। तो ये आपका दोनों रिफॉर्म्स फिनिश हुआ है कि कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं और मनी मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।